नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। श्रीलंका कभी तेजी से तरक्की करने वाली सूची में शामिल था। इस देश ने पूरी दुनिया को हैरत में डालने का काम किया था, लेकिन फिर अचानक वहां के हालात खराब होने लगे और इतने खराब हुए कि लोग सड़कों पर आ गए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या चीन से दोस्ती भारी पड़ गई? भारत के पड़ोस में चल रही राजनीतिक और आर्थिक अशांति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। श्रीलंका की आर्थिक और राजनीतिक बदहाली पर भारत की भी नजर है। भारत की चिंता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि कहीं चीन इसका फायदा ना उठा ले। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं लोगों के बीच राजनीतिक हालातों को लेकर भी गुस्सा है। राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों के बीच झूल रहे इस देश की हालत ऐसी क्यों हुई, ये जानना बेहद जरूरी है। कभी श्रीलंका तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब श्रीलंका खुद ही अपनी बदहाली का जिम्मेदार है। बदहाली की एक वजह दुनिया में फैली कोरोना महामारी थी, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। इसका असर पूरी दुनिया में ही देखने को मिला था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा करीब 12.5% तक है। कोरोना से पूर्व इसकी गति कम नहीं हुई थी, लेकिन विश्वव्यापी प्रतिबंधों ने इसको बेपटरी कर दिया। इसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए, उसमें भी हालात और खराब होते चले गए। श्रीलंका लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है। इसके बाद भी इस देश में कई देशों के मुकाबले अधिक तेजी से तरक्की की है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भी श्रीलंका का प्रदर्शन बेहतर रहा है। श्रीलंका की दुर्गति के संकेत पहले से ही दिखाई देने लगे थे। श्रीलंका के राजस्व को सबसे अधिक क्षति कर की दर में हुई कटौती रही है। सरकार के फैसले पर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी सवाल उठाए थे। इस फैसले की वजह से श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में किफायती दर पर वित्तीय संसाधन जुटाना मुश्किल होता चला गया। इन हालातों का फायदा चीन ने उठाया और श्रीलंका चीन पर निर्भर होता चला गया। पहले से कर्ज के बोझ तले दबा ये देश और अधिक कर्जदार हो गया। कृषि क्षेत्र में लागू की गई गलत नीतियों का भी खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बैन लगा दिया। इसका असर सीधे तौर पर खेती और अनाज भंडारण पर पड़ा। सरकार ने इस बात को अनदेखा किया कि रातों रात जैविक खेती की तरफ बढ़ना संभव नहीं है। इससे पारंपरिक कृषि उत्पादन पिछड़ता चला गया। हालांकि सरकार ने अपने इस फैसले को बाद में वापस लिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं अब श्रीलंका को बुरे समय में भारत की फिर से याद आई है। भारत ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया। भारत ने जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए श्रीलंका को क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई है। भारत श्रीलंका में खाने पीने का भी सामान भेज रहा है, जिसमें हजारों टन चावल और पेट्रोल डीजल भी शामिल है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।